हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश में पांचवा चैप्टर आप लोग का पोएट्री का जो है, जिसका नाम है एलिमेंट। अगर हिंदी में उसकी बात करें तो उसे हम कहेंगे एक विलाप गीत। क्या कहेंगे? एक विलाप गीत। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में आप लोगों को सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर की बता दी है। सेंट्रल आइडिया हमने आप लोग को इसकी बता दी है, पढ़ा दिया मैंने आप लोग को सेंट्रल आइडिया। तो आपको वीडियो आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर उसका लिंक मैं आप लोग को ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप उसे प्लेलिस्ट से भी उठा के देख सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सेंट्रल आइडिया के वीडियो को। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बच्चों एक चीज और मैं आप लोग को बता देने वाला हूँ, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड आप लोग का उसके साथ साथ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें आज का इसमें क्या हो जाएगी, इस वीडियो में कंफर्म हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 पोएट्री का, क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिसका नाम है एलिमेंट, यानी कि एक विलाप गीत। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पैरा है, यहाँ पे लिखा गया है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यानी कि देखिए, तीन चीजों के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। इस संसार में, वर्ल्ड यानी कि संसार में, कभी, लाइफ यानी कि जीवन, कभी के जीवन के, वो टाइम, टाइम का मतलब समय, के समय का अंत होने वाला है। यानी कि इस संसार में कभी के जीवन के समय का क्या होने वाला है, अंत होने वाला है। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अतः यह तीनों शब्द कवि के हृदय की वेदना को प्रकट करते हैं, वर्ल्ड, लाइफ और टाइम। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से समझ जाइए। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अर्थात ये जो तीनों शब्द हैं, ठीक है, कवि के जीवन के समय का अंत होने वाला है। तीनों शब्द कवि के हृदय की वेदना को, दुख को प्रकट करते हैं। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लेम, यानी कि कवि का कहना है कि इस संसार की तुलना में वो कवि किससे कर रहे हैं, सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी से वो कर रहे हैं। और सीढ़ी पे कहा लास्ट स्टेप से, अर्थात कि बच्चों वो क्या कर रहे हैं, सीढ़ी से कर अंतिम डंडे, जब सीढ़ी के अंतिम स्टेप पर वो चढ़ गए, अंतिम डंडे पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जान समझ जाइए कि जब कोई अंतिम डंडे पे होता है तो उस समय कहाँ होता है। ठीक है, जिन संसार में भूतकाल से परिस्थितियों में कठिनाई का मुकाबला बहादुर से किया था, बताया जा रहा है कि जिस संसार में उन्होंने क्या, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। उनके कहने का मतलब यह है कि जिस संसार में उन्होंने क्या किया था भूतकाल में, यानी जो समय बीत गया है, उसने परिस्थितियों और कठिनाइयों का मुकाबला, ठीक है, बहादुरी से किया था। किससे किया था बच्चों? बहादुरी से किया था। वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, अर्थात कहने का मतलब ये है कि आज वही भय से कांप रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों, भय से कांप रहा है। ठीक है, नो मोर ओ नेवर मोर, अर्थात बच्चों वो स्वयं से प्रश्न करता है कि उसकी जवानी का जो आनंद वापस कब आएगा। यहाँ पे देखिए, वेन विल रिटर्न ऑफ ग्लोरी ऑफ योर टाइम, वह कह रहा है, अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि उसके जवानी का वह समय कब आएगा। ठीक है, वह आनंद कब वापस आएगा। नो मोर ओ नेवर मोर, अर्थात घोर निराशा से स्वयं वह उत्तर पाता है, देता है कि आनंद अब कभी वापस नहीं आएगा, आनंद अब कभी वापस नहीं आएगा। सो बच्चों, ये था आप लोग का पहला पैसेज, जिसकी रेफरेंस आप लोग देख सकते हैं, और रेफरेंस के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशंस भी आपको बताना पड़ेगा। बताया हूँ रेफरेंस आप लोग का जो होता है, यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में पहले ही नो बताया गया है कि एबो रेफरेंसेस विल बी यूज्ड फॉर ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के लिए सभी जगह पे यही आप लोग का रेफरेंस काम करेगा। दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, जो स्टेंजा है किससे लिए, टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम एलिमेंट कंपोज्ड बाय पीबी सिले। ठीक है, या किसके द्वारा कंपोज्ड है, पीबी सिले के द्वारा। तो यही दो चीजें हमें बतानी होती है इसमें, क्या होता है, पोएम का नाम और इसके कंपोजर कौन है, इसके, ठीक है, पोएट कौन है। सेकेंड में आपको लिखना होगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में इस पैसेज का, जो आप लोग का पैसेज है, उसका मूल भाव बताना होता है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पोएटिक पोएम रिटेन बाय पीबी सिले, ही हैज रियलाइज्ड दैट द वुड नॉट लिव लॉन्ग एंड ही हिज एंड ऑफ लाइफ वाज क्वाइट नियर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बच्चों, ये जो पैथेटिक पोएम्स है,
ठीक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? पीबी सिले के द्वारा लिखी गई है। ही हैड रियलाइज्ड, उनको वह रियलाइज करते हैं दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, वो अब लंबे समय तक नहीं जी सकते। एंड हिज एंड ऑफ लाइफ वाज क्वाइट नियर, और उनके जो जीवन का अंत है वो बहुत नज़दीक है। ही कंपेयर्स हिज हेल्पलेसनेस, वह क्या करते हैं? तुलना करते हैं बच्चों, या हेल्पलेसनेस से कंपेयर करते हैं। इन द प्रेजेंट ऑफ हिज ब्रेवरी एंड करेज इन द पास्ट, जिस समय को उन्होंने क्या किया था बच्चों? पास्ट में बहुत ही बहादुरी के साथ सामना किया था, ठीक है। विथ विथ विच ही हैड फाट अगेंस्ट द ट्रबल्स डिफिकल्ट्स ट्रबल्स डिफिकल्ट वर्ल्डली, अर्थात बताया जा रहा है कि बहुत ही, ठीक है, वो जो समय था उन्होंने बहादुरी के साथ लड़ा था उस समय से, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वही बताई गई हैं जो आपको पैसेज में हमने बताया था। क्लियर हुआ? ठीक है, इतना हमने आपको कहाँ पे बताया था? पैसेज में बताया था। अब क्या करेंगे बच्चों? एक्सप्लेनेशंस हम इसकी बता सकते हैं आपको। क्या बता सकते हैं? एक्सप्लेनेशंस। देखिए, एक्सप्लेनेशंस में उसी चीज़ को हम पूरा व्याख्या कर देंगे, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, जो हमने पैसेज में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस ओपनिंग स्टेंजा इज फुल ऑफ पैथन्स बिकॉज द पोएट फील्स दैट ही हैज कम टू एंड ऑफ हिज लाइफ एंड टाइम इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों की, जो फर्स्ट लाइन है, प्रथम आप लोग का पद्यांश है, ठीक है, इस पंक्ति में करुणा एवं दुख की भावना से भरपूर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये किससे भरपूर है? करुणा और दुख की भावना से भरपूर है, ठीक है, क्योंकि कभी अनुभव करता है, कभी क्या करते हैं? पोएट फील्स, कभी अनुभव करता है कि वो इस संसार में अपने जीवन के समय के अंतिम पड़ाव पर आ गया है। एंड ऑफ लाइफ इज इन टाइम ही इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गया। ही कंपेयर्स हिज लाइफ टू ए लोडर एंड इमेजिन्स हिमसेल्फ टू द स्टैंडिंग ऑन इट्स लास्ट रंग, अर्थात कहने का मतलब है बच्चों कि वह अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करता है और स्वयं उसके अंतिम डंडे पर खड़ा हुआ मानता है। It appears that he had premonition on his of his approaching death because he died only a year after he wrote this poem, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपने निकट आती हुई मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, क्योंकि यह कविता लिखने के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यह कविता लिखने के बाद 1 वर्ष बाद ही वह मर गए थे। द पोएट हैड फॉट द ट्रबल्स and difficulties very bravely in the past, but now he is trembling with fear and the thought of the poem, अर्थात बच्चों कभी भूतकाल में मुसीबतों और परेशानियों से बहादुरी से लड़ा, और ठीक है, किंतु अब वह उसके उनके केवल विचार करने पर ही भय से काँप रहा है। वह क्या कर रहा है बच्चों? सिर्फ सोच ही ले रहा है, विचार ही कर ले रहा है, तो भय से काँप ले रहा है। He is so much disappointing that he regret that his youthful vigor and joys of life would not return to him and more, अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह इतना निराश हो गया है कि वह विलाप करता है कि उसकी युवा अवस्था का उत्साह और खुशियाँ अब कभी वापस नहीं मिलेंगी, ठीक है। आई थिंक कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। ये जो पोएम है बहुत ही अच्छा पोएम है, पीबी सिले द्वारा रिटन है जो, ठीक है, जिसका नाम है एलिमेंट। और इस पोएम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि सबके जीवन का अंत आता है एक दिन। और यहाँ पे कवि के बारे में बताया जा रहा है कि वो पूरी जीवन भर कठिनाइयों से लड़ते रहे, लेकिन अंत में कवि ने क्या किया है बच्चों कि अपने आप को बताया कि अब इस समय वह अपने जो लाइफ है उनके संसार में उनके लाइफ का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है, अर्थात यहाँ पे अब उनके मृत्यु का समय आ गया है। और अपने आप से वह कंपेयर कर रहे हैं एक सीढ़ी से, और उसमें स्वयं को मान रहे हैं कि वो किस पे हैं? सीढ़ी के अंतिम डंडे पे हैं। अब इसके सेकेंड पैसेज की बात करें, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, ठीक है, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर, fresh spring and summer and winter hour, move my faint heart with grief, but with delight no more, oh never more। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग के लिए मैं वर्ड मीनिंग्स, ठीक है,
और हिंदी ट्रांसलेशंस यानी कि हिंदी में अनुवाद भी देखिए लिख के लाता हूँ, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम एकदम ना हो। ठीक है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख लिख के आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ तक कि एक्सप्लेनेशन का भी मैं हिंदी में अनुवाद लिख के लाता हूँ, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर आएँ। ठीक है, यहाँ पे उसके जो अंतिम पंक्ति थी, उन्होंने जो सेकंड पैसेज में कहा था, तो उसका मतलब क्या था कि मेरे जीवन की प्रत्येक घड़ी से आनंद अदृश्य हो गया, यानी गायब हो गया है। सुंदर वस्तु, वसंत ऋतु, गर्मी का मौसम तथा जाड़ों का सफेद वाली अर्थात समस्त प्रकार की प्राकृतिक सौंदर्य मेरे दुर्बल हृदय को दुख से प्रभावित करते हैं, किंतु आनंद से उसे वे कब भरेंगे? ठीक है, कभी नहीं। शायद उनके अंदर से आवाज आती है, ठीक है, उनकी आत्मा से भीतर से उत्तर देती है कि कभी नहीं, अब और अधिक कभी नहीं। नो मोर दिया था उधर, ठीक है, अब और अधिक कभी नहीं। आई थिंक कि बच्चों अब इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, फिर भी मैं आप लोग को एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम रिटेन बाय शीले। ही wrote this poem before 1 year of his ocean. Every word on it's charged with an indescribable feeling or forget, regret and disappointment. He regrets that his youthful vigor and joys of life will not return to him anymore. ठीक है, क्या वो वापस नहीं आ सकता? वही सारी चीज यहाँ पे भी बताएंगे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा द पोएट फील्स दैट हिज डेज एंड नाइट्स आर dull and joyful. The joys of his life have disappeared from his entire life. The beauties and nature which used to fill him with the joy in the past now only add to his sorrow and disappointment. Instead of sending a thrill of delight into his heart, they only intensify his grief. He asked to himself whether he would ever get that delight or not. At once his soul answers that joy has gone forever and never to return. सो बच्चों, यहाँ पे इस अंतिम पंक्ति में कवि अनुभव करता है कि उसके दिन और रात अर्थात संपूर्ण जीवन नीरस और आनंद रहित हो गया है। कैसा हो गया बच्चों? डल एंड जॉयलेस हो गया है, नीरस एंड आनंद रहित हो गया है। उसके जीवन के आनंद संपूर्ण जीवन से अदृश्य हो गए हैं। ठीक है, उसके जीवन का जो आनंद था उसकी पूरी लाइफ से डिसपियर्ड हो गया है। ठीक है, एंटायर लाइफ यानी पूरी लाइफ से वह क्या हो गया है? ठीक है, अदृश्य हो गया। प्रकृति का सौंदर्य जो भूतकाल में उसे आनंद से भरा करता था, अब उसके दुख और निराशा को केवल बढ़ाता है। उसके मन में आनंद की सनसनाहट भेजने के स्थान पर वे केवल उसके दुख को बढ़ाती है। वह अपने मन में स्वयं से पूछता है कि क्या वह उस आनंद को पुनः प्राप्त कर पाएगा या नहीं। तुरंत उसकी आत्मा उत्तर देती है, उसकी सोल एंसर्स, उसकी आत्मा उत्तर देती है कि वो आनंद सदा के लिए चला गया है। जो आनंद था वो सदा के लिए चला गया है और वो पुनः कभी नहीं लौटेगा। आई थिंक कि बच्चों आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पोयम को पढ़ा। इस पोयम का नाम था एलिमेंट, जो कि आप लोग का 5वां चैप्टर है इंग्लिश का, प्रोज पोएट्री का, सॉरी बच्चों पोएट्री का, आप लोग के क्लास 12th के। ठीक है, तो ये भी आज आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया, रिफ्रेश कॉन्टेक्ट। और अलग से मैंने एक वीडियो आप लोग के सेंट्रल आइडिया की बना दी थी। सो आज यह चैप्टर खत्म हो जाता है। आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके दिमाग में मन में क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख के बताएं। आपकी जो वीडियोज हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अगर आप कोई क्या करते हैं कमेंट करते हैं तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे यहाँ पढ़ा जाता है आपके अपने चैनल पे। ठीक है, और उस कमेंट का निवारण भी बहुत ही जल्द कर दिया जाता है। ठीक है, सो बच्चों चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।